महाभारत को अब तक का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है, लेकिन इस युद्ध ने कई ऐसे वीर योद्धा दुनिया के सामने पेश किए जिनका शौर्य अद्वितीय था। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। उनका नाम न सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बल्कि उनकी कहानियां हजारों साल बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है। कौन है ऐसे 10 महारथी? चलिए हम आपको बताते हैं। पहले हैं अर्जुन। अर्जुन न सिर्फ महाभारत के सबसे प्रमुख योद्धाओं में से एक थे, बल्कि पांडवों में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। वो भगवान कृष्ण के परम भक्त और मित्र थे। अर्जुन को धनुर्विद्या में महारत हासिल थी और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने कौशल का जबरदस्त प्रदर्शन भी दिखाया। उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और दिव्यास्त्रों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय बिगुल भी बजाया। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन ने कौरवों के कई योद्धाओं जैसे कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ डटकर संघर्ष किया और अंततः पांडवों को जीत दिलवाई। भीम पांडवों के दूसरे भाई और अत्यंत बलशाली योद्धा थे। वो गदा युद्ध में अजेय माने जाते थे। भीम ने अपने प्रतिद्वंदी दुर्योधन को गदा युद्ध में पराजित किया था और उनके 99 भाइयों का वध भी किया था। उनकी शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल ने उन्हें महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बनाया। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र और कौरवों के सबसे प्रबल योद्धा थे। उन्होंने अपने मित्र दुर्योधन का साथ निभाया और कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के मुख्य प्रतिद्वंदी बने। कर्ण की वीरता, साहस और धनुर्विद्या में निपुणता अद्वितीय थी। हालांकि कर्ण ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी वो युद्ध में अडिग रहे और अपने धर्म का पालन करते रहे। भीष्म पितामह। भीष्म पांडव और कौरव दोनों के संरक्षक थे और कौरवों के सेनापति के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने पिता को वरदान के रूप में इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, जिससे वो अमर हो गए थे। भीष्म ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई दिनों तक कौरवों का नेतृत्व किया और अपने शौर्य और धैर्य से युद्ध को चुनौतीपूर्ण बनाया। उन्हें हराना लगभग असंभव था, लेकिन अंततः शिखंडी के कारण उन्हें पराजित होना पड़ा। द्रोणाचार्य पांडव और कौरव दोनों के गुरु थे और उन्होंने दोनों को युद्ध कला की शिक्षा दी थी। वो एक महान धनुर्धर और रणनीतिकार थे। द्रोणाचार्य ने कौरवों की तरफ से महाभारत का युद्ध लड़ा और अपने शिष्यों के खिलाफ युद्ध किया। वो अर्जुन के गुरु थे, लेकिन युद्ध के दौरान जब उनका सामना अर्जुन से हुआ तो उन्हें सिर्फ युद्ध धर्म याद रहा। हालांकि कृष्ण के छल से उनकी मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और महाभारत में एक चिरंजीवी योद्धा माने गए। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर पर रात में हमला किया और पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने युद्ध के बाद भी पांडवों के खिलाफ विद्रोह जारी रखा और अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे अर्जुन ने निष्क्रिय कर दिया। कहा जाता है, अगर वो ब्रह्मास्त्र सफल हो जाता तो कुछ भी नहीं बचता। दुर्योधन कौरवों का नेता था और एक उत्कृष्ट गदा योद्धा भी था। उसने महाभारत के युद्ध में पांडवों के खिलाफ संघर्ष किया और अपनी सेना का नेतृत्व किया। दुर्योधन की सीधी लड़ाई भीम से हुई, जिसमें वो अंततः पराजित हुआ और इस तरह युद्ध का अंत भी हुआ। अभिमन्यु। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु थे। वो एक वीर योद्धा थे और अपनी युवावस्था में ही युद्ध कौशल में निपुण हो गए थे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदने का प्रयास किया, लेकिन कौरवों के महारथियों ने घेर कर उसको मार डाला। हालांकि उनकी वीरता और साहस ने उन्हें अमर कर दिया। सात्यकी भगवान कृष्ण के मित्र और एक महान योद्धा थे। उन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया और अर्जुन का समर्थन किया। सात्यकी ने युद्ध में अद्वितीय वीरता दिखाई और कौरवों के कई योद्धाओं को पराजित किया। गदाधारी बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई और गदा युद्ध के महान योद्धा हुए। हालांकि उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन उनके शौर्य और युद्ध कौशल की प्रशंसा आज भी की जाती है। बलराम की गदा का युद्ध में कोई सानी नहीं था और उन्होंने दुर्योधन और भीम दोनों को गदा युद्ध में प्रशिक्षित किया था। तो इन 10 योद्धाओं की वीरता, शौर्य और युद्ध कौशल ने महाभारत को एक अमर गाथा बनाया। उनका संघर्ष, धर्म के प्रति समर्पण और अद्वितीय वीरता आज भी सभी के लिए प्रेरणा है। इन 10 योद्धाओं में आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।